नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में फायरमैन कैटेगरी को मिलेगा नियत तिथि से संशोधित वेतनमान का लाभ, हाईकोर्ट का प्रधान सचिव को आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग को अहम आदेश जारी किए। मामला फायरमैन कैटेगरी को संशोधित वेतनमान जारी करने से जुड़ा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने प्रधान सचिव को फायरमैन कैटेगरी को नियत तिथि से संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में जोगीराम भारद्वाज की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। बता दें कि याचिकाकर्ता के अनुसार उसे आरंभ में सितंबर 2012 में अनुबंध के आधार पर फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में मई 2020 में उसकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया। नियमित किए जाने के बाद से वह 1900 रुपये प्रति माह के ग्रेड वेतन के साथ 5910 रुपये से 20,200 रुपये के पे स्केल में काम कर रहा है। प्रार्थी का कहना था कि सरकार ने 27 सितंबर 2012 की अधिसूचना के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों की विभिन्न श्रेणियों का वेतन संशोधित किया था। वहीं याचिकाकर्ता को बिना किसी ठोस कारण के उक्त अधिसूचना के अनुसार वेतन संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया गया है। हिमाचल में इतनी महिलाओं को मिले प्रतिमाह 1500, अब ये महिलाएं भी कर सकती हैं आवेदन। हिमाचल में कांग्रेस के लिए सत्ता के द्वार खोलने में चुनाव के वक्त लोगों को दी गई 10 गारंटियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें एक वादा था लाखों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का। प्रदेश में वर्ष 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी और 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह कांग्रेस के सत्ता संभालने के बाद कई महीनों तक हर महिला को 1500 रुपये देने की योजना फाइलों में घूमती रही। विपक्ष ने भी योजना को लागू न करने पर सरकार की साख को लेकर सवाल उठाए, जिसके 15 महीने बाद 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 18 साल से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने का ऐलान किया। इस योजना को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का नाम दिया गया। 13 मार्च को इस योजना की नोटिफिकेशन भी जारी की गई, जिसमें इस योजना से जुड़े ऐसे नियम और शर्तें सामने आई है कि प्रदेश की लाखों महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो गई। लेकिन इसके बाद पिछले वित्त वर्ष 2024-25 से महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारे सुख सम्मान निधि योजना का मिलना शुरू हो गया, जिसके तहत अब तक हजारों महिलाओं ने योजना का फायदा उठाया है। पुलिस भर्ती ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे दे रहे थे अभ्यर्थियों को प्रलोभन। हिमाचल में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में पास करवाने के नाम पर छात्रों द्वारा अभ्यर्थियों से पैसों की ठगी की जा रही है। इस मामले में अब कांगड़ा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीते रविवार को पुलिस ने एग्जाम के दिन शक के आधार पर 7 लोगों को डिटेन कर पूछताछ की थी, जिसके बाद 2 आरोपी विक्रम एवं बलविंद्र उर्फ सोनू जरियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी कांगड़ा जिले के ज्वाली के रहने वाले। पुलिस द्वारा मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यह जानकारी एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने दी। हिमाचल में डॉक्टर्स के लिए सुख की खबर, सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए हटाई 1 साल फील्ड पोस्टिंग की शर्त। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स के लिए एक सुख की खबर है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए नीति में बदलाव किया है। अब सरकार ने सीनियर रेजिडेंट्स के लिए 1 साल की फील्ड पोस्टिंग की शर्त हटा दी है। इस संदर्भ में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस प्रकार राज्य सरकार ने रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए पॉलिसी बदली है। अब रेजिडेंट्स पॉलिसी से सीनियर रेजिडेंट्स या ट्यूटर विशेषज्ञ आदि वर्ग के लिए फील्ड में 1 साल की पोस्टिंग की शर्त को हटाया गया है। पांवटा साहिब में एसडीएम को चीमा कीमा कहने से मचा बवाल, सिख समुदाय का फूटा गुस्सा, जयराम ठाकुर से माफी की मांग। जब पांवटा साहिब के रामलीला मैदान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा व प्रदर्शन के दौरान लगाए गए चीमा कीमा नहीं चलेंगे जैसे नारों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। यह नारा कथित तौर पर पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा के खिलाफ लगाया गया, लेकिन इसका गहरा असर सिख समुदाय पर पड़ा है, जिसने इसे अपने सम्मान से जोड़कर गंभीर आपत्ति जताई है। घटना के बाद सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने पांवटा साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा परिसर में एकत्र होकर तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा कार्यकर्ता सिख समुदाय की एक बहुत बड़ी कौम का अपमान करने पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो सिख समुदाय चुप नहीं बैठेगा। इंतजार हुआ खत्म। 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक होगी अग्निवीर की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, जाने पूरी डिटेल। निदेशक आर्मी रिक्रूटिंग अधिकारी मंडी द्वारा बताया गया कि अग्निवीर की ऑनलाइन परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। वह सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे अपने दिए हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला एडमिट कार्ड का प्रिंट लेकर जाएं। वह परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का समय अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में दिया हुआ होता है। वह सभी अभ्यर्थी साइट से अपने यूजर आईडी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
इस सरकारी जमीन पर ससुर का कब्जा, बहू की प्रधानगी गई, 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती। जो शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र की पेखा पंचायत की प्रधान को पद से हटा दिया है। वह पंचायत प्रधान शर्मिला देवी अब 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी। वह प्रधान के ससुर पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप लगे थे। इसे लेकर एक महिला ने याचिका दायर की थी। अब उपायुक्त यानी कि डीसी अनुपम कश्यप ने प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए चिड़गांव तहसील की पंचायत पेखा की प्रधान शर्मिला देवी उर्फ रमीला देवी को पद से हटा दिया। मैं इसके साथ ही 6 साल के लिए पंचायत पदाधिकारी चुने जाने के लिए शर्मिला देवी को अयोग्य ठहराया है। मैं इसके साथ निर्देश दिए हैं कि शर्मिला देवी पंचायत पेखा का केस रिकॉर्ड, स्टॉक, स्टाम्प और अन्य संबंधित दस्तावेज पंचायत सचिव पेखा के पास तत्काल प्रभाव से जमा करवाएं। जर्मनी में लापता हुआ बिलासपुर के कंदरोर का आर्यन, परिजनों ने लगाई तलाश करने की गुहार। घुमारवीं उपमंडल की कंदरोर पंचायत का घुमानी चौक निवासी आर्यन चंदन उम्र 23 वर्ष से जर्मनी के म्यूनिक शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। 15 जून से आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला है। मैं आर्यन म्यूनिक में MBA की पढ़ाई कर रहा है। वह 15 जून को फादर्स डे के मौके पर माता पिता से बातचीत की थी। वह भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12 बजे आर्यन का फोन आया, जिसमें उसने पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं दी और मां से भी थोड़ी देर बात की। मैं उसके बाद पिता ने कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट गई। मैं इसके बाद शाम 4 बजे आर्यन ने अपने चाचा से 30 सेकंड की वीडियो कॉल की, जिसमें वह झील में नहाता और बोटिंग करता नजर आया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, धैर्य की परीक्षा न लें, जेल भेजने की धमकी से नहीं डरती भाजपा। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि माजरा थाने की घटना को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस दोषी है। यह मुख्यमंत्री की 97% हिंदुत्व को हराने की विचारधारा का परिणाम है। वह सरकार अधिकारियों से मिलकर हिंदुवादी लोगों को फंसाने का साजिश रच रही है। वह सरकारें तो आती जाती रहती है, अधिकारी किसी की भावनाओं को कुचलने के प्रयास मत करें। मैं जेल भेजने की धमकी से भाजपा नहीं डरती। हमारे धैर्य की परीक्षा बहुत ज्यादा मत लें। धैर्य टूटा तो प्रदेश सरकार इस गलत काम में साथ खड़े लोगों और प्रशासन के लिए संकट होगा। हिमाचल में जल्द दस्तक देगा मानसून, प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश के येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान घाघस में 55.4, सुंदरनगर 50.2, मुरारी देवी 39.2, भूंतर 31, गोहर 25, बग्घी 24.1, बंजार और मंडी 21, सलाहपड़ 20.9, सराहान और रोहड़ू में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 गुटों में मारपीट, शिक्षक की मौत, क्रॉस FIR दर्ज। मुरंग थाना के अंतर्गत रारंग गांव में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने पर एक शिक्षक की मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर क्रॉस FIR दर्ज किया है। पुलिस थाना मुरंग से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की धर्मपत्नी चुन्नी देवी ने इन 6 लोगों पर शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि मेरा पति और मैं खेत में पानी लाकर वापस से घर की ओर आ रहे थे कि करीब 9:30 बजे प्रातः दावा ग्यालचन, सैम कलीम, बेटे सुमन सिंह, प्रवीण, बेटी पूनम और बहू सभी एक साथ इकट्ठे होकर आए, जिनके हाथों में लोहे की रॉड, डंडा, पत्थर, दराट के साथ सबने इकट्ठे होकर हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे कुमानंद और डंडूप ग्याचों को चोटें आई है। मैं इसी बीच हमारे गांव के शिव सिंह जो साथ वाले खेत में बिजाई कर रहे थे, हमारे पास आए और इन लोगों की मारपीट से हमें छुड़ाया। आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए केंद्र ने हिमाचल को मंजूर किए 206 करोड़ 40 लाख रुपए की। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण के लिए 206 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। वह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने यह राशि मंजूर की है। गृह मंत्री कार्यालय की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इसकी जानकारी दी गई है। वह गृह मंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के मजबूती से खड़ी है।
प्रदेश में ड्राइवर क्लर्क बनने के लिए होड़, एक पद के लिए सैकड़ों दावेदार। हिमाचल प्रदेश में जिला कचहरियों में चालक और क्लर्कों के पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। मैं क्लर्कों के पद नियमित और कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भरे जा रहे हैं, मैं जबकि चालकों की नियमित भर्ती की जा रही है। मैं बेरोजगारी का आलम यह है कि चालक के महज 6 पदों के लिए 5689 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मैं एक पद के लिए 948 युवाओं में मुकाबला है। मैं इधर क्लर्कों के 63 पदों पर भर्ती की जा रही है। 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सीएम सुक्कू को नहीं बता पाए देश के राष्ट्रपति कौन। जब बाघा सराहन में रात्रि ठहराव करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू अचानक सुबह की असेंबली में स्कूल पहुंच गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाघा सराहन के बच्चे उस समय प्रार्थना सभा में पंक्तियों में खड़े थे। मुख्यमंत्री ने जब बच्चों से पूछा भारत के राष्ट्रपति कौन है, यह जिन्हें मालूम है वे हाथ खड़ा करें, तो इस पर 10वीं और 12वीं कक्षा तक के बहुत से विद्यार्थी हाथ खड़ा नहीं कर पाए। इसके बाद एक छात्र ने भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी बताए तो वह चौंक गए। मैं फिर प्राइमरी के एक बच्चे को पूछा तो उसने फटाक से जवाब दिया। मैं इसी तरह मुख्यमंत्री ने जब देश की राजधानी का नाम भी पूछा तो भी कई छात्र खामोश रहे। मैं प्राइमरी के इस छात्र छात्राएं इसका जवाब ठीक से देते रहे। मैं इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने प्राइमरी के शिक्षक की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री में हंसी ठिठोली करते हुए यह भी पूछा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो छोटे बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया सुखविंदर सिंह सुक्कू। सीएम सुक्कू ने ठियोग में किया नवनिर्मित बस स्टैंड और एपीएमसी फल सब्जी विपणन परिसर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने ठियोग में बुधवार को नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया, साथ ही एपीएमसी फल एवं सब्जी विपणन परिसर का उद्घाटन भी किया। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, विधायक कुलदीप राठौर, चेयरमैन देवेंद्र श्याम, एपीएमसी चेयरमैन देवानंद, वाइस चेयरमैन केहर सिंह खाची, यशवंत छाजटा भी मौजूद रहे। महिला क्रिकेट विश्व कप में दिख सकती है सूबे की 3 क्रिकेटर। देश में सितंबर में होने जा रहे महिला क्रिकेट विश्व कप में इस बार भारतीय टीम में 3 हिमाचली क्रिकेटरों को भी जगह मिल सकती है। हिमाचल से तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर, हरलीन देओल और तनुजा कंवर को महिला विश्व कप में खेलने का मौका मिल सकता है। रेणुका चोटिल होने के कारण पीछे 3 महीनों से एनसीए बेंगलुरु में इलाज करवा रही है। वह जल्द ही पूरी तरह से फिट होकर भारतीय टीम में वापस करेंगी। शिमला के रिज मैदान पर इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 22 जून को पंच का दिखेगा दम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर 22 जून को इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके आशीष चौधरी और रोहड़ू की इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर मीनाक्षी ठाकुर जैसे दिग्गज रिंग में उतरेंगे। इसके अलावा रसिया, उज्बेकिस्तान, तंजानिया, कजाकिस्तान और साउथ कोरिया के दिग्गज मुक्केबाज भी इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भाग लेंगे। 25% से कम परिणाम वाले शहरी स्कूलों के शिक्षकों के होंगे तबादले, 1 माह में रिपोर्ट तलब। जी हां, बीते 3 साल में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले शहरी स्कूलों के शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता समीक्षा बैठक हुई। मैं इसमें फैसला लिया गया कि ऐसे शिक्षकों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। मैं सभी जिला उपनिदेशकों से इस बाबत 1 माह में रिपोर्ट तलब की गई है। मैं शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2023-24 और 24-25 के परीक्षा परिणामों की जानकारी देने को कहा गया है। प्रोफेसर महावीर बोले हिमाचल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगा एआई टेक्नोलॉजी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को भी पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। वर्तमान दौर में एआई की जरूरत को देखते हुए प्रदेश विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया है। बता दें कि एचपीयू इस साल से एआई और डाटा साइंस को अलग विषय के तौर पर शुरू किया जा रहा है। विश्वविद्यालय सभागार में मंगलवार को आयोजित अमर उजाला भविष्य ज्योति सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा कि आज के दौर में एआई बेहद जरूरी हो गया। इससे काम आसान हो रहा है। युवाओं को इसे जानना जरूरी है। हालांकि एआई भी भगवान नहीं है, यह भी डाटा के आधार पर ही परिणाम दिखाता है। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी स्किल डेवलपमेंट यानी कार्यकुशलता को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा डाटा यानी जानकारी ग्रहण करें। मैं समारोह में शिमला शहर के स्कूलों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करने के बाद कुलपति ने कहा कि आने वाले समय में क्लासिकल कंप्यूटर की जगह क्वांटम कंप्यूटर ले लेगा। मैं इससे 1 साल में होने वाली गणना
महज 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं कहा कि आज के दौर में अब भाषा भी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। मैं पहले हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी भाषा में विज्ञान विषय पढ़ने में दिक्कत आती थी। मैं खुद उन्हें भी फिजिक्स समझने में 6 महीने लग गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं कुलपति ने मेधावियों को सम्मानित करने की अमर उजाला एस्पायर ग्रुप को भी सराहना की। विमल नेगी मामला, निलंबित एएसआई पंकज से 5 घंटे तक पूछताछ, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। जी पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई ने शिमला पुलिस के निलंबित एएसआई पंकज से 5 घंटे पूछताछ की। पंकज पर नेगी की पेन ड्राइव गायब करने का आरोप है। मैं सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है और किसने यह साजिश रची। मामले की जांच के लिए पुलिस की जो विशेष जांच टीम गठित की गई थी, उसके सदस्यों के भी सीबीआई बयान दर्ज कर रही है। मैं सीबीआई इस मामले में पावर कॉर्पोरेशन के 3 कर्मियों को भी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को कॉर्पोरेशन के 3 कर्मचारियों से सीबीआई कार्यालय में गहन पूछताछ की गई है। मैं सीबीआई की एक टीम शिमला पहुंचकर जांच कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों को भी पुलिस से एकत्र कर चुकी है। मैं जांच में सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, मैं ताकि नेगी की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। बाघा सराहन में रात को अलाव के पास बैठकर सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं, डाली नाटी। जे एक आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू बाघा सराहन में मंगलवार रात केवल राम के घर में रात्रि भोज के लिए गए। मैं केवल राम की पत्नी यहां की प्रधान और पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। मैं सीएम ने स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लिया। मैं दिन में नाटी डाली। मैं सीएम ने बाथू का हवाला, लाल चावल, स्थानीय राजमा, शहद और घी के साथ मालपुए परोसे गए। मैं इससे पहले वह बाहर अलाव के पास बैठे। यहाँ लोग उन्हें अपनी समस्या बताते रहे। मैं डीसी तोरुल एस रविश और एसपी गोकुल कार्तिकेयन उनके साथ रहे। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, विधवा बहू के पुनर्विवाह पर बेटे के माता पिता होंगे पारिवारिक पेंशन के हकदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए विधवा बहू के पुनर्विवाह पर बेटे के माता पिता को पारिवारिक पेंशन का हकदार करार दिया है। हाईकोर्ट ने विधवा बहू की दूसरी शादी होने पर सास ससुर की ओर से 24 साल बाद फैमिली पेंशन के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 17 अगस्त 1999 के केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं की फैमिली पेंशन की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन की मांग पर विचार करने और नियम 50 के खंड 10 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। उधार के पैसे चुकाने के लिए परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से ऐंठे 35 लाख रुपए की। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 3 और लोगों से पूछताछ की। वह पुलिस अभी तक 10 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए जवाली निवासी विक्रम और बलविंद्र उर्फ सोनू जरियाल ने अभ्यर्थियों से पैसे लेने की बात कबूल की है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने इलाके में कुछ लोगों से कुछ रकम उधार ली हुई है और लोग उन्हें बार बार पैसे लौटाने के लिए दबाव बना रहे थे। मैं इसके चलते उन्होंने कांगड़ा और चंबा के कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा दिया और उनसे पैसे वसूल किए थे। आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर लगाई न्याय की गुहार। हिमाचल के विभिन्न सरकारी विभागों में बीते 20 से 25 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपनी नियमितीकरण की वर्षों पुरानी मांग को फिर से उठाया। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकारी सेवा में इस विश्वास के साथ समर्पित कर दिए कि एक न एक दिन उन्हें भी नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वह तर्क दिया गया है कि कई सरकारें ने वादे किए, कैबिनेट सब कमेटियां बनी और विधानसभा में घोषणाएं भी हुई, लेकिन आज तक आउटसोर्स वर्ग को उनके अधिकार से वंचित ही रखा गया। वह संबंधित पत्र की प्रतिलिपि बुधवार को मीडिया में जारी की गई है। वह पत्र प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग की तरफ से जारी किया गया और उसमें किसी एसोसिएशन या आउटसोर्स कर्मचारी के नाम का उल्लेख नहीं है। चोरों ने शिक्षा के मंदिर में लगाई सेंध, खाद्य सामग्री सहित कीमती सामान किया चोरी। चंबा जिला के उपमंडल चुराह के एक सरकारी स्कूल में चोरों ने सेंधमारी की और स्कूल से कीमती सामान चुरा ले गए। छात्रों ने मंगलवार देर रात को राजकीय माध्यमिक पाठशाला कैंथनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने कंप्यूटर, प्रिंटर, पंखा, इंडक्शन, गैस सिलेंडर, गैस पाइप, रेगुलेटर व खाद्य सामग्री सहित करीब 2500 रुपये नगद चुरा लिए। इस घटना से स्कूल प्रबंधन को लाखों का नुकसान हुआ है। यही नहीं, घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है।
एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत टीजीटी भर्ती के लिए 23 जून को होगी काउंसिलिंग। शिक्षा विभाग एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की भर्ती करने जा रहा है। मैं इसके लिए 23 जून को 10:30 बजे शिक्षा निदेशालय में काउंसिलिंग होगी। मैं इसमें पात्र 20 उम्मीदवारों को बुलाया गया। मैं इस दौरान इन्हें आवश्यक दस्तावेज लाने को भी कहा गया है। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए पात्र शिक्षकों की तलाश से छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों पर गिरेगी गाज। इस बार स्टेट टीचर अवार्ड के लिए शिक्षा विभाग स्वयं पात्र शिक्षकों की तलाश करेगा। विभाग ने इसकी जिम्मेदारी जिला उपनिदेशकों को दी है। मैं जिला उपनिदेशक फील्ड में उतरकर ऐसे शिक्षकों को आइडेंटिफाई करेंगे मैं जो सही मायने में इस अवार्ड के हकदार हैं। मैं जिनके बीते वर्षों के रिजल्ट बेहतर हैं। मैं जिन्होंने स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ाने और नवाचार को लेकर बेहतरीन कार्य किए। बताया जा रहा है कि इसके लिए इस बार 7 से 8 अवार्ड रिजर्व रखे जाएंगे। मैं इसमें ऐसे शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा जिनके नाम जिला उपनिदेशकों से आएंगे। मैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते मंगलवार को हुई विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे निर्देश दिए। बैठक में जिला उपनिदेशकों को अभी से फील्ड में उतरकर ऐसे शिक्षकों की तलाश शुरू करने को कहा है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, लेकिन इस बार आवेदन के आधार पर मिलने वाले अवार्ड की संख्या घटकर 16 की जा सकती है। मैं क्योंकि 7 अवार्ड के लिए विभाग स्वयं शिक्षकों का चयन करेगा। इसमें दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में वर्षों से सेवाएं देने वाले शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। मैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिंगल टीचर है, लेकिन उनके परीक्षा परिणाम अन्य मुकाबले बेहतर हैं। ऐसे में इस बार अवार्ड के लिए ऐसे ही शिक्षकों का चयन किया जाएगा। पुलिस बैंड हार्मोनी ऑफ द पाइन्स के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को लंदन में मिला ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड हार्मोनी ऑफ द पाइन्स के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में इंस्पेक्टर विजय को यह सम्मान प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड हार्मोनी ऑफ द पाइन्स समूचे देश में खाकी का पर्याय बना हुआ है। ऐसे में इस सम्मान ने पूरे देश की खाकी और देवभूमि हिमाचल दोनों को गौरवान्वित किया है। मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार को यह अवार्ड फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स किड लॉर्ड रेमी रेंजर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सचिव डीके त्यागी के हाथों से प्रदान किया गया। पुलिस पेपर लीक होने की प्रबल संभावना, पेपर को रद्द किया जाए जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष एवं जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक होने की प्रबल संभावना है। इसको देखते हुए पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांगड़ा जिला में 2 गिरफ्तारियों के बाद इस पर जांच बिठाने व नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने एनटीटी भर्ती, आउटसोर्स एजेंसी के कामकाज और नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। मोबाइल ने नई पीढ़ी को नया अहंकार दे दिया, शांता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि कुछ समाचार पढ़कर सिर चकराने लगता है। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पति के पता समझाने के लिए गए। बेटे ने जोर से प्रहार किया। पिता की मौत हो गई। एक नशेड़ी बेटे ने पिता से पैसे मांगे। पिता ने इनकार किया। बेटे ने पिता की हत्या कर दी। 13 वर्ष की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी से मां ने मोबाइल ले लिया और कहा कि पहले पढ़ाई करो। बेटी दूसरे कमरे में गई और आत्महत्या कर ली। विवाह के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए कहीं गए। पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करवा दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समाचार पढ़कर पूरा समाज विचलित हो रहा है। मैं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नई तकनीक आने के बाद युवा पीढ़ी पूरी तरह से संस्कार विहीन हो गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।